चलो जी। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश लाइब्रेरी में। और आज की हमारी जो टॉपिक है वो झारखंड पॉलिटेक्निक के सिलेबस की नेक्स्ट सीरीज़ है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने झारखंड पॉलिटेक्निक के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, ऑडिट और इफ़ेक्टिवनेस, इससे कई सारे टॉपिक्स पे डिस्कस किया है। हमारे चैनल में वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग की, क्रैशिंग प्रोजेक्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट रिव्यू, उसके बाद उसके बेनिफिट्स, इनिशियल रिव्यू, ठीक है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, उसके बाद अबैंडनमेंट एनालिसिस स्टेप्स। ठीक है, जो अबैंडनमेंट एनालिसिस है उसे भी हम लोग जानेंगे। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि मैं 4 से 5 टॉपिक वाइज ही कवर करूँगा एक ही वीडियो में। तो फुल वीडियो को देखना, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो को तैयार करने में, कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को आप, अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट करना, क्योंकि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और विदाउट मोटिवेशन कोई भी काम को करने में अच्छा भी नहीं लगता है, कि नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वर्क, जो लेक्चर है प्रोजेक्ट शेड्यूल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट शेड्यूल होता क्या है। प्रोजेक्ट तो आप सभी को पता है कि प्रोजेक्ट इज इक्वल टू वर्क, है ना। लेकिन वर्क एक सिंगल काम होता है, और प्रोजेक्ट जो होता है वो आपका जो होता है वो एक मैनेजमेंट को कहते हैं, जिसमें एक मैनेजमेंट को कहते हैं। ठीक, ये जो मैनेजमेंट होती है, इस मैनेजमेंट में आपके एक मैनेजर होते हैं, एक टीम होती है, एक टीम वर्क होती है, इसे हम प्रोजेक्ट कहते हैं। अब एक प्रोजेक्ट में हम शेड्यूलिंग कर रहे हैं। शेड्यूल यानी कि टाइम बाउंडेशन, है ना। एक एंडिंग डेट रखते हैं कि इस समय काम को ख़त्म करना, एक स्टार्टिंग डेट रखते हैं कि इस समय काम को स्टार्ट करेंगे, एक गोल सेट करते हैं, इसे हम शेड्यूल करते हैं। शेड्यूल यानी कि क्या, आप सभी को भी आइडिया। शेड्यूल यानी कि कोई भी समय निर्धारित करना, कोई भी एक चार्ट बनाना, जिस चार्ट के आधार पर, जिस शेड्यूल के आधार पर हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे, उसे हम प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करते हैं। ओके, चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं हम लोग। is the process of creating a timeline for a project including setting a start and end date। जैसे मैंने आपको बताया कि माइलस्टोन, गोल सेट करना एंड डेडलाइन। ओके, ये जो इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी, डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी, प्रोजेक्ट के स्कोप को डिफाइन करती है और एक ऑब्जेक्टिविटी सेट करती है। ऑब्वियसली शेड्यूल बनाते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट जो हम लोग बनाते हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट होती है वो विदाउट ऑब्जेक्टिविटी तो कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको कि प्रोजेक्ट एक अम्ब्रेला टर्म है दोस्तों। इसको आप समझ लोगे तो इन सारे टर्म्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के जो प्रेजेंट करते हैं हम लोग, वो एक ही टर्म से करते हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट को समझ गए कि क्या होती है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी, इसमें आप शेड्यूल कर सकते हैं, इसमें हम गोल सेट करते हैं, इसमें डिपेंडेंसी देखते हैं, इसमें बजट देखते हैं, इसमें आप टीम्स देखते हैं। तो सारा चीज़ तो प्रोजेक्ट का ही अंदर आता है, एक अम्ब्रेला टर्म होता है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। उसी तरह प्रोजेक्ट में शेड्यूल कर रहे हैं। बस ऐसा नहीं कि ये कोई न्यू टर्म है, ये न्यू टर्म नहीं है, ठीक है। ये टर्म प्रोजेक्ट से ही निकली है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। एस्टिमेट टास्क ड्यूरेशन देखना, रिसोर्सेज को पता करना कि क्या क्या है, ठीक है। डेवलपिंग प्रोजेक्ट कैलेंडर को तैयार करना। जब शेड्यूल की बात हो रही है तो कैलेंडर तो ऑब्वियस आएगा ही। माइलस्टोन या डेडलाइन, ऑब्वियस है, गोल तो हर किसी में होगी, है ना। और डेडलाइन को तो तैयार करना ही होगा, क्योंकि सपोज एक वर्क को मैं तैयार कर रहा हूँ तो मैं तो डिफाइन सिलेबस रखूँगा कि चलिए आज से 2 महीने बाद इस वर्क को हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो डेडलाइन हो जाएगी हमारी। आइडेंटिफाइड डिपेंडेंसी की किस चीज़ पे ये जो वर्क है हमारा ये डिपेंड करता होगा, है ना। क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी, क्रिटिकल चीज़ को हम लोग लेते हुए चलेंगे, यानी कि पर्सपेक्टिव स्पेसिफिक चीज़ को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग ए गैट चार्ट एंड अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अदर जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी कि कोई भी चार्ट हो गया, कोई भी एक्टिविटी होगी, ये विजुअल में आती है, जो दिखता हो आप सभी को, जैसे परफॉर्मेंस हो गया, है ना। किसी की एक्टिविटी हो गई, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब वहीं एक टर्म है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हो, गैट चार्ट। ये गैट चार्ट क्या होता है दोस्तों, इसे समझते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ, क्योंकि
मे बी न्यू स्टूडेंट अगर हो तो कंफ्यूज ना हो। गैट चार्ट उसे कहते हैं जैसे कि एक सपोज मैंने चार्ट तैयार करा, ठीक है, 2 चार्ट बनाता हूँ ताकि समझने में आसानी। एक चार्ट तो बचपन से हम लोग देखते हैं कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, यानी कि वो लॉन्गिट्यूडनल बढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर वो हायरार्की होती है इसकी, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। एक जो होती है हमारी वो हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल कैसे होती है? वो नीचे से मतलब वो स्थिर वे में, स्लो वे में इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ मैप पे आपको दिखा रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल बढ़ रही है ना, जैसे आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल बढ़ रही है ना। इसे हम कहते हैं गैट चार्ट, ठीक है। ए चार्ट इन विच हॉरिजॉन्टल लाइन शोज वर्क एंड प्रोडक्शन, वर्क और प्रोडक्शन को दिखाती है, ठीक है। इसे हम गैट चार्ट कहते हैं। चलिए इसकी इफेक्टिवनेस को देखते हैं। इफेक्टिव प्रोजेक्ट शेड्यूल, इफेक्ट जो प्रोजेक्ट शेड्यूल हमने तैयार किया, जो शेड्यूलिंग हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें इफेक्टिवनेस क्या क्या हो सकती है? आंसर टाइमली कंप्लीशन, टाइम में कंप्लीट करना इसे इफेक्ट करेगी, है ना। एलोकेट रिसोर्सेज इफिशिएंटली, एलोकेट करना रिसोर्स को एलोकेट करना। उसके बाद मैनेज स्टॉक होल्डर एक्सपेक्टेशन, जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं उसके एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना। ऐसा नहीं कि राय का पहाड़ बना दे, है ना। आपको जो एक्सपेक्टेशन होती है हमारी प्रोजेक्ट को लेके उसे मैनेज करेंगे तभी तो एक ड्यूरेशन, एक परफेक्ट ड्यूरेशन में हम टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे उसको, ठीक है। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ओके। इन्हेंस प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, आई होप आपको विजुअल होगी। चलिए, इन्हेंस प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट कंट्रोल को इन्हेंस करना यानी कि बढ़ाना, मॉनिटरिंग करना इसे, ठीक है, यानी कि चीज़ों को देखना। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कॉमन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक एंड इंक्लूड, जो प्रोजेक्ट शेड्यूल होती है हमारी उसमें कॉमन टेक्निक क्या क्या इंक्लूड हो सकती है। गैट चार्ट हो सकती है, जैसा कि पहले बताया हॉरिजॉन्टल, है ना। क्रिटिकल पाथ मेथड CPM, ये भी हो सकती है। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक PRT, इसे भी कॉमन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टेक्निक में लाते हैं। एजिल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद रिसोर्स लेवलिंग एंड स्मूथिंग, रिसोर्स को लेवल करना, स्मूथिंग बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, ये सब शेड्यूल में आएगा। अब है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये एक न्यू टर्म है, इसे हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये एक जो प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में, मैं लिख देता हूँ ताकि पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर मेरे को कमेंट करना, मैं लिंक डाल दूंगा उस पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो PDF को। मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट। और यानी कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैनेजिंग डिवाइस होती है ना, जो प्रोजेक्ट में हमारे काम आता है, और इसे हम फीडबैक के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जो हमारा उसमें फीडबैक हो सकता है, एक मिनट में इसको इरेज करके लिखता हूँ ताकि आप अगर नोट्स बनाओ तो अच्छे से बना पाओ, है ना। एक मिनट, फीडबैक भी इसमें हम एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग इसे कहते हैं। चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्रैशिंग प्रोजेक्ट। ये क्रैशिंग प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने एक वर्क को स्टार्ट किया, कुछ समय बीत गया वर्क को करते हुए, अब मुझे पता चल रहा है कि मैं अगर इसको एक तोड़ मरोड़ के इसे मैनिपुलेट करके इसके एक्टिविटीज़ को बढ़ा के या घटा के या फिर समय को कम करके या बढ़ा के अगर मैं प्रेजेंट करूँगा वर्क को, तो मे भी वर्क में ज़्यादा एफिशिएंसी आए। इसे हम क्रैशिंग कहते हैं।
क्रैश वर्ड का मतलब ये आपको पता हो, क्रैश मतलब तोड़ना चीज़ों को, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी तोड़ना। ये प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ये वर्ड जब यूज़ हो रही है तो यानी कि यहाँ मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ मैनिपुलेशन यानी कि चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थ्रू नेटवर्क इन्वॉल्व्स, है ना, नेटवर्क को इन्वॉल्व करने के दरमियान, ठीक है। अब जो क्रैश प्रोजेक्ट होती है वो आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो क्रैशिंग हो, शेड्यूलिंग हो, ऑडिट हो, कुछ भी हो, क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी सब में कॉमन है, ठीक है। एनालाइजिंग एक्टिविटी डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी भी कॉमन है। रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी, ये न्यू है कि रिड्यूस करना ड्यूरेशन को, कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही दिमाग लगा दें, इतना दिमाग लगा दें कि जो चीज़ें सपोज इतने लेवल में ठीक हो सकती है वो हम इतना लेवल बना दें उसे, है ना। एलोकेट एडिशनल रिसोर्सेज, एडिशनल रिसोर्स को एलोकेट करना, ये कैसे होगा, जब हम चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें पता चलेगी कि एडिशनल चीज़ें जोड़ने पे शायद ये और बेहतर हो सके, है ना। इंक्रीज वर्क आवर, वर्कआउट और शिफ्ट को बढ़ाना, यानी कि एक वर्क को कंप्लीट करने के बाद, सपोज या तो कंप्लीट करने के बाद, या फिर ड्यूरिंग वर्क के दौरान हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं चीज़ों को, बारीकी से देखते हैं, उसे क्रैशिंग प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। इम्प्रूविंग इफ़िशियंसी, एक बार हमने कर लिया, आप दोबारा जब करें तो इफ़िशियंसी भी इम्प्रूवमेंट हो गया, प्रोडक्टिविटी भी होगी, ठीक है। एलिमिनेटिंग नॉन एसेंशियल एक्टिविटी, कि मैंने कोई वर्क को स्टार्ट करते समय अगर चीज़ों को एक्स्ट्रा वैकेंट डाल दिया हो तो हम उसे बाद में निकाल सकते हैं, बाद में उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसे आप निकालो, जैसे कि हम लोग करते हैं, है ना। एक नॉर्मल काम को भी करते हैं, घर के भी काम को हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा है, इसको बाहर फेंको भाई, तो वही चीज़ है ना। अब इसमें हम देखते हैं नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक, कि क्रैशिंग प्रोजेक्ट में नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक जो होती है वो कैसे यूज होती है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड से भी यूज हो सकती है, प्रोग्राम एवेल्यूएशन PRT से हो सकती है, सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा, है ना। बट ये एक न्यू टर्म मिलेगा, एक्शन ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड, ठीक है, ये एक न्यू टर्म है, इसे हम लोग समझते हैं कि ये है क्या। एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड का मतलब होता है दोस्तों कि कोई अगर वर्क हम लोग कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करना, मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। प्रोवाइड एग्जाम्पल टू कंपेयर, ठीक है, कि एक एग्जाम्पल देना प्रोजेक्ट को कंपेयर करने के लिए, ठीक है, और उसके प्रोवाइड एग्जाम्पल टू कंपेयर एंड हाउ each प्रोजेक्ट, अगर स्पेलिंग समझ नहीं आ रही तो मैं बोलते जा रहा हूँ, आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आपको आसानी होगी। ईच प्रोजेक्ट एक्टिविटी ईच प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड डिपेंडेंसी एंड डिपेंडेंसी, ओके, यानी कि एग्जाम्पल देना ताकि वो कंपेयर कर सके और डिपेंडेंसी को, एक्टिविटी को हम देख सके कि वर्क जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कैसा चल रहा है। इसे हम AON और AOA कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेप टू क्रैश ए प्रोजेक्ट। अब जब हम एक प्रोजेक्ट को क्रैश करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, चीज़ों को बारीकी से तोड़ते हुए चलेंगे कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि और कितना बेहतर हो सकता है, तो हम किस स्टेप से चीज़ों को करेंगे, वो स्टेप मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है।
आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ, पहले तो क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ों को तोड़ते समय कि बेसिक क्या है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टाइम टू बी क्रैश, कितना समय लगेगा उसे क्रैश करने में, उसे मैनिपुलेट करने में। ऐसा नहीं कि वो स्टार्ट कर दिया, सोचो कि पंखा को आप खोल दिए, मैनिपुलेट कर रहे हो, तोड़ फोड़ रहे हो कि मैं और बेहतरी से स्पीड में कैसे घुमाऊंगा, और पता चला कि 10 दिन ले लिए हो, है ना, गर्मी से फिर परेशान। सेलेक्ट एक्टिविटी टू क्रैश, एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना कि किसे हम क्रैश करेंगे किसे नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि पूरे पंखे को गायब कर दोगे, है ना। कैलकुलेट दी कॉस्ट ऑफ क्रैशिंग, कॉस्ट को देखना, कॉस्ट कितना पड़ रहा है, अगर महंगा पड़ रहा है तो अपन फिर क्रैश नहीं करेंगे उसमें, है ना। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को मॉनिटर करना। एडजस्ट एज नीडेड, एडजस्ट करना जैसे कि ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, ये था हमारा क्रैशिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। आई होप इतना तक आपको क्लियर हो। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं अपना, प्रोजेक्ट रिव्यू होता है क्या। अच्छा, एक काम है, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या किए, मैनिपुलेट किए, है ना। जैसे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया, क्रैशिंग प्रोजेक्ट, इसे मैनिपुलेट किए, लेकिन प्रोजेक्ट को तो करने के बाद किए। बिना प्रोजेक्ट को करने, अच्छा प्रोजेक्ट अगर होगा ही नहीं तो आप कैसे उसे क्रैश करोगे या फिर उसे चीज़ों को तोड़ोगे, ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है। इसी तरह प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के बाद हम रिव्यू भी करेंगे। देखिए यहाँ पे वर्ड जो है रिव्यू, मतलब फिर से देखना, यानी कि कंप्लीट है वर्क। ठीक, तो इस पर क्या क्या आता है, प्रोजेक्ट रिव्यू आती है आपकी, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट के ओवरव्यू को देखना, मैंने तैयार कर दिया, फिर से इसे देखना। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोप, ऑब्जेक्टिविटी और स्कोप्स को एनालिसिस करना। ठीक, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट को देखना, चैलेंज एंड इश्यूज, टाइमलाइन एंड माइलस्टोन, बजट एंड रिसोर्सेज, ठीक है, क्वालिटी एंड डिलीवरेबल, ये देने योग्य है या नहीं, लेसन लर्न क्या है, क्या क्या हमने सीखा। ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट के रिजल्ट के बारे में हम इसमें बात करते हैं। प्रोजेक्ट रिव्यू में रिव्यू मतलब फिर से देखना, उसमें हम किस चीज़ों को ध्यान देंगे, ज़्यादातर उस चीज़ पे ध्यान देंगे जिस चीज़ से प्रोजेक्ट को मैंने तैयार किया है। जिस चीज़ से मैंने प्रोजेक्ट को तैयार किया है उसी चीज़ को तो रिव्यू करेंगे कि वो उस चीज़ पे, उस ऑब्जेक्टिविटी में खड़ी उतरी है या नहीं, है कि नहीं। रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर इम्प्रूवमेंट, सीधी सी बात है, फ्यूचर में ये होगा अच्छा या नहीं होगा, है ना। इन सारी चीज़ों में रिव्यू करते हैं, और तो और किस पे करोगे रिव्यू। ठीक है, प्रोजेक्ट रिव्यू कैन कंडक्ट एट वेरियस स्टेजेस, प्रोजेक्ट रिव्यू किस स्टेज पे करते हैं, जैसे कि मैंने यह बताया कि प्रोजेक्ट करने के बाद करते हैं, तो यहाँ पे 4 स्टेप मैंने और एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ठीक है, 4 स्टेप क्या है, इनिशियल रिव्यू, यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गई है, उसके बाद रिव्यू करना। लेकिन दोस्तों यहाँ गौर करोगे, स्टार्ट होने के बाद हम कर सकते हैं इनिशियल रिव्यू, यानी कि ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से करना चालू कर दी, वो पॉसिबल है नहीं। कि मैंने आज से प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, ठीक है, अब 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन बीत गया, तो जब तक दूसरा दिन नहीं बीतेगा हम इसके रिव्यू कैसे कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यानी कि इसको करने के बाद हम इसकी रिव्यू कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, इनिशियल रिव्यू, मिड प्रोजेक्ट रिव्यू, यानी कि प्रोजेक्ट के बीच के रिव्यू करना, फाइनल रिव्यू करना, और कंप्लीट काम को करने के बाद, जिसे हम पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू कहते हैं, पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट रिव्यू। बेनिफिट क्या है प्रोजेक्ट रिव्यू का, इम्प्रूव प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस, ऑब्वियस है, परफॉर्मेंस को प्रोजेक्ट इम्प्रूवमेंट मिलेगी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन का इम्प्रूवमेंट होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है, रिस्क कम करेंगे, उसके बाद अप्रूव्ड क्वालिटी एंड डिलीवरेबल। ठीक है, आप एक चीज़ गौर कर रहे हो कि चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज करके, वर्ड को इधर उधर करके चीज़ों को प्रेजेंट किया जा रहा है ना। इसी तरह, इसीलिए मैंने बताया कि प्रोजेक्ट को आप समझोगे, एक अम्ब्रेला टर्म को आप समझोगे जाओगे तो चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी, अगर अपने ओन लैंग्वेज में लिख पाओगे। ऐसा नहीं कि चीज़ें अगर आ रही है कि प्रोजेक्ट रिव्यू, और आपका पिछले पॉइंट में था शेड्यूलिंग, कि ये न्यू पॉइंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अब हमारा 4th पॉइंट है एन इनिशियल रिव्यू। इनिशियल रिव्यू क्या है, इनिशियल रिव्यू इज अ क्रूशियल स्टेप इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस।
ये क्रूशियल है। ऐसा क्या है भाई कि इसमें क्रूशियल है, देखते हैं। इट्स कंडक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्रोजेक्ट, ठीक है। ये क्रूशियल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इनिशियल में ही देखा जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक काम को हमने स्टार्ट करा, अब मैं यहाँ इस काम मतलब इस लेवल तक पहुँच चुका हूँ, तब मैं इसे रिव्यू करूँगा। कि क्रूशियल इसलिए हो जाती है कि मैंने तो यहाँ तक कर लिया, अब मैं रिव्यू इस वर्क की कर रहा हूँ कि कैसा बना। अगर ये गलत हो गया बाय द वे, तब तो ये दिक्कत हो जाएगी कि मैं यहाँ तक कर चुका हूँ काम, तो ये मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये वाला है कि नहीं। इसीलिए क्रूशियल स्टेप हो जाती है, ठीक है। चलिए इसके पॉइंट्स को देखते हैं। वेरीफाई प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिविटी एंड स्कोप, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड इशूज, ठीक है। एस्टैब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन चैनल। रिव्यू में तो हम यही करेंगे, रिव्यू यानी कि चीज़ों को जो मैंने किया है उसे फिर से देखना, ओके। टाइमलाइन एंड माइलस्टोन को प्रोजेक्ट करना। डिफाइन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखना। असाइन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखना। रिव्यू प्रोजेक्ट बजट और रिसोर्सेज को देखना, ठीक है दोस्तों। बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिविटी। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड इशू, ठीक है। इस्टेब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन चैनल। सेट्स रियलिस्टिक प्रोजेक्ट टाइमलाइन एंड लाइमस्टोन। डिफाइन प्रोजेक्ट डिलीवरेबल एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड। रिव्यू, जैसा कि मैंने बताया कि चीज़ों को रिव्यू यानी कि चीज़ों को बेहतर तरीके से बताना या देखना, और चीज़ें वैसे ही आएंगी। चीज़ें आप देख रहे होंगे कि उसी तरह आ रही है, मैनिपुलेट होके आ रही है चीज़ें। असाइन क्लियर रोल। एडुकेट बजट की पर्याप्तता देखना। रिड्यूस प्रोजेक्ट अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्यूटी मतलब कुछ चीज़ें बेहतरीन तरीके से नहीं दिख रही, ठीक है। ये थी हमारी एन इनिशियल व्यू, ये इजी टॉपिक है। चलिए अब आते हैं परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, ये हमारे 5th टॉपिक है। परफॉर्मेंस यानी कि कोई काम को एक्टिविटी, एवेल्यूएशन यानी कि चीज़ें बढ़ते क्रम में देखना कि ये सही ढंग से जा रही है या नहीं, एवेल्यूएशन है ना। एवेल्यूएशन मतलब आप समझ सकते हो, समय के साथ चीज़ें बेहतर होती जाती है ना, इसे एवेल्यूएशन कहते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ एसेसिंग इंडिविजुअल और टीम्स परफॉर्मेंस, है ना। एसेस करना, डिटरमाइन करना देयर एक्टिविटीज़ को, एफिशिएंसी को देखना, ओवरऑल वैल्यू को देखना। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन मतलब क्या, आप चीज़ों को जब पढ़ोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन यानी कि जो काम हो रहा है उसकी एवेल्यूएशन को देखना, उसके बढ़ते क्रम को देखना, उसके नए नए पद्धति को चेक करना, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेल्यूएशन क्या है परफॉर्मेंस का। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अब टीम वर्क है तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखोगे ही। प्रोजेक्ट की इवेल्यूएशन को भी देखोगे, टीम को भी परफॉर्मेंस को देखोगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन को भी देखना है, ठीक है। अब इसके क्राइटेरिया क्या क्या है। जॉब नॉलेज एंड स्किल्स, जब तक ये नहीं होगी तो इवेल्यूएशन कैसे होगी बिना स्किल और नॉलेज के। क्वालिटी को भी देखना, क्वांटिटी के क्राइटेरिया को देखना। टाइमलाइंस के पंचुअलिटी यानी कि समय पे चल रहा है या नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क को देखना। अडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। लीडरशिप, कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन, अब कस्टमर को अच्छा लगेगा ही नहीं तो फिर उस एवेल्यूएशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे हमारे आपका कॉल सेंटर में होता है कि ये प्रॉब्लम है सर, ये ऐसा, अब जब आपकी दुविधा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाएगा तो दिक्कत वाली बात है ना। ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना, ठीक है। ये हमारा परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, ये इजी है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। चलिए अब हमारे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ये वर्ड जो है अबंडमेंट एनालिसिस, ये क्या होता है। जैसे इस यहाँ तक आप इस वर्ड को छोड़ दो, है ना, यहाँ तक सोचोगे कुछ। अबंडन मतलब क्या होता है, त्यागना, कोई चीज़ को त्यागना, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ को छोड़ देना। अब इसी से बना है अबंडमेंट एनालिसिस, यानी कि त्यागा हुआ चीज़ को देखना। तो ये अबंडमेंट और आपका ये कहा गया ट्रेसिंग प्रोजेक्ट, ये दोनों सहोदर भाई है। कौन से भाई है, सहोदर भाई, ये एक साथ चलते हैं।
क्यों चलते हैं? क्योंकि जब हम क्रैश प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि हम इसमें मैनिपुलेट करते हैं, चीज़ों को छांटते हैं, हटाते हैं, फिर देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या है, नहीं है, किस हिसाब से हम काम कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज से हो सकती है। इसी तरह अबंडमेंट भी है, यानी कि चीज़ों को हम त्याग रहे हैं, है ना, कि बेहतर तरीके से और करना। ये जो प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड वाई कस्टमर्स और यूजर्स अबंडन द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना कि प्रोजेक्ट को लोगों ने क्यों अबंडन किया, क्यों त्याग दिया, क्यों छोड़ दिया, सर्विस और प्रोसेस को। इसे हम अबंडनमेंट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सोचो कि फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया, कुछ शॉपिंग किया और वो प्रोडक्ट ठीक नहीं लगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट से दूरी बना लेते हैं कि नहीं भाई ये बेकार चीज़ है, इसे मंगाना नहीं। ये वही चीज़ बता रहा है, कोई चीज़ को त्याग देना, उसके सर्विस को, उसके प्रोसेस को, है ना। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग डेटा, डेटा को एनालाइज करता है, फीडबैक देता है। फीडबैक जैसे कि अभी हमने दिया कि अच्छा नहीं है, अपने दोस्त को बताया कि अच्छा नहीं है भाई, इसको मत मंगाओ, है ना। डिटरमाइन द रीज़न, रीज़न को डिटरमाइन करना, ठीक है। ये हमारा होता है अबंडमेंट एनालिसिस। ओके, चलिए टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। कस्टमर अबंडमेंट, कस्टमर कर सकता है भाई। कार्ट अबंडमेंट, कार्ट क्या होता है, आप फ्लिपकार्ट का ऐप खोलोगे, उसमें कार्ट की ऑप्शन मिलेगी, यानी कि ऐड टू कार्ट, कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो आप उसमें सेव करके रखते हो, है ना। जिसमें लिखा है व्हेन कस्टमर्स ऐड आइटम्स टू अ कार्ट बट डोंट कंप्लीट द परचेज, वो बस अभी ऐड किया, अभी परचेज नहीं किया। ये भी एक अबंडमेंट है कि हमने कर रखा है भाई, दाम कम होगा तो किया जाएगा। फॉर्म अबंडमेंट, यानी कि उसके जो आकार है ना। व्हेन कस्टमर्स स्टार्ट फिलिंग आउट ए फॉर्म बट डोंट सबमिट इट, ठीक है। ब्रो ब्राउ, एक मिनट, मेरा कॉल आ रहा है, चलिए ठीक है। ब्राउज अबंडमेंट, ब्राउज यानी कि चीज़ों को खोजना। व्हेन कस्टमर विजिट वेबसाइट, है ना, वो खोजते हैं कि भाई बढ़िया पर मिल जाए तब ना शॉपिंग करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे, है ना। चलिए उसके बाद लास्ट है हमारा अमेंडमेंट एनालिसिस एंड स्टेप, उसके एनालिसिस और स्टेप्स को देखना। डिफाइन द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द स्कोप, डिफाइन करना प्रॉब्लम को और आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि क्यों क्यों लोगों ने, कस्टमर ने उसे अमेंडमेंट किया है, क्यों उसे छोड़ा है, क्यों क्या किया उसे, तो आप डिफाइन करोगे, है ना। कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा, कलेक्ट करना और एनालाइज करना डेटा को। आइडेंटिफाई पैटर्न एंड ट्रेंड, ठीक है। डिटरमाइन द रूट कॉज को देखना कि क्या ऐसी दिक्कत थी, ठीक है, क्या ऐसी दिक्कत थी कि लोगों ने त्याग दिया, उसके रूट कॉज को देखना, उसके रूट कॉज को देखना, ठीक है। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन टू एड्रेस द इशू, जैसे हमें रूट कॉज पता चल गया, अब उस पर डेवलपमेंट में काम करना, है ना, उसके इशू पे गौर करना, ठीक है। मॉनिटर करना, इसे देखना, जांचना और इफेक्टिवनेस ऑफ सॉल्यूशन को देखना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ाए और किस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं सोचा कि इसे बताया जाए, क्योंकि ये जो सिलेबस आपका झारखंड पॉलिटेक्निक की थोड़ी ट्रिकी बना दी है, लेकिन कोई नहीं, ये आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगी, है ना। तो हमारा आज का टॉपिक था अबंडमेंट एनालिसिस, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, इनिशियल रिव्यू, आपका प्रोजेक्ट रिव्यू, क्रैशिंग प्रोजेक्ट, है ना। उसके बाद एक मिनट, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ये हमारा आज की टॉपिक थी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप समझदार हो कि क्या करना है। मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन आप सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो लोगों को, और नोटिफिकेशन जरूर दबा देना ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। चलिए तब तक चलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद इतना देर तक बने रहने के लिए।